महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के सामने नतमस्तक हैं और बीजेपी से घबराकर अब वो बैकफुट पर आ गए हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो कांग्रेस के साथ जाकर जोश में थे, वो अब बोल भी नहीं पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में अब कांग्रेस को ठेंगा दिखाकर उद्धव ठाकरे बीजेपी के पिच पर आना चाह रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब इतने परेशान हैं कि अब वो बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने के लिए हाथ फैला रहे हैं। संजय राउत जो पहले कांग्रेस के साथ चिपके हुए थे, अब वो बदले बदले से लग रहे हैं। ठाकरे गुट के नेता अब बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। इस बार ठाकरे गुट ने कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे उद्धव गुट के नेता अब समझ गए हैं कि बीजेपी ही सही है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दर्शकों, महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। महाराष्ट्र के विकास को अब एक नई धार मिलेगी, लेकिन उद्धव गुट के नेता अभी भी उसी गम में हैं कि वो हार गए। वो अपने हार का विश्लेषण करने की बजाय पहले ईवीएम को कोसते रहे, फिर चुनाव आयोग को कोसने लगे और अब कैबिनेट विस्तार पर भी टांग अड़ाना चाहते थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब धीरे धीरे हिंदुत्व के मुद्दे पर भी वापस लौट रही है। वहीं अब बीजेपी को लेकर भी शिवसेना यूबीटी नरम दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी तरह वो शायद से सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीब आना चाहते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस हर हाल में महायुति की सरकार को नहीं टूटने देंगे। तो अब ऐसा लगता है कि आदित्य ठाकरे उन्हें मक्खन लगाने लगे हैं। इन दिनों अचानक आदित्य ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास कोई न कोई मांग पहुंचा रहे हैं। पहले कर्नाटक के बेलगाम को लेकर आदित्य ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मांग की थी कि बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे और उस पर कार्रवाई करें। हम आपका समर्थन करेंगे। और अब वो एक और मांग कर रहे हैं। दरअसल प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही आदित्य ठाकरे लगातार सीएम देवेंद्र फडणवीस से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे और उद्धव गुट के नेता एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना पर तो हमलावर हैं, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर नरम दिख रहे हैं। दर्शकों, एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बार कैबिनेट विस्तार को लेकर उद्धव गुट के नेता तिल मिलाए हुए हैं। उद्धव गुट के नेता अब सोच रहे होंगे कि उन्होंने बीजेपी से नाता क्यों तोड़ा। अगर वो बीजेपी के साथ होते तो अब भी वो सरकार में रहते, लेकिन कांग्रेस के साथ जाकर सिर्फ 2.5 साल तक ही सत्ता में रह पाए। ऐसे में अब वो जो कर रहे हैं उससे सवाल उठ रहा है कि क्या वो शिंदे गुट की जगह लेना चाहते हैं। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 2 पूर्व मंत्रियों मंगल प्रताप लोढ़ा और दीपक केसकर को कैबिनेट से बाहर रखने की मांग की थी। आदित्य ठाकरे ने इन तीनों पर बीएमसी के 12,000 करोड़ रुपए के रोड कंक्रीटीकरण परियोजना में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार रोड घोटाले पर गंभीर कार्रवाई करना चाहती है तो उस समय के अवैध मुख्यमंत्री शिंदे और उनके शासनकाल के संरक्षण मंत्रियों लोढ़ा और केसकर को कैबिनेट से बाहर करना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये मुंबई के मेहनत से कमाए गए पैसे का दुरुपयोग था, जिसे ठेकेदारों और नेताओं की जेबें भरने के लिए बर्बाद किया गया। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि बीएमसी की 400 किलोमीटर रोड कंक्रीटीकरण परियोजना में अनुबंधों को 66% अधिक दरों पर दिया गया था। उन्होंने इसे जनवरी 2023 में भी बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के सामने उठाया था और इस परियोजना के कारण मुंबई में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने की चेतावनी दी थी। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्होंने बीते 2 वर्षों में इस घोटाले को उजागर किया है, लेकिन बीजेपी ने उस शासन का समर्थन किया जिसके दौरान ये घोटाला हुआ। आपको बता दें कि बीएमसी ने आदित्य ठाकरे के आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन ये विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि शिंदे सरकार के समय ठेकेदारों और भ्रष्ट नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस पैसे का दुरुपयोग किया गया। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि शिवसेना यूबीटी को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव की बढ़त विधानसभा चुनाव में रहेगी, लेकिन जनता जल्द ही भ्रमजाल से बाहर निकल गई और अब हार के बाद आदित्य ठाकरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें कैबिनेट से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी को लग रहा है कि कैसे भी शिंदे सरकार से बाहर हो जाएं ताकि उन्हें बीजेपी के करीब आने का मौका मिले। इसलिए वो एकनाथ शिंदे पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर नरम है।
लेकिन अब बीजेपी उद्धव ठाकरे पर भरोसा करेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो बीजेपी से अलग होकर काफी जोश में थे कि अब अगले 25 सालों तक वो सत्ता में रहेंगे, अब वो समझ गए हैं कि उन्होंने क्या गलती की थी। उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस के साथ चिपके हुए थे, वो अब हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटते दिख रहे हैं। हार के बाद उद्धव सेना को हिंदुत्व की ताकत समझ आ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग होकर एनडीए में घर वापसी करना चाहते हैं। दर्शकों, अब अचानक उद्धव सेना के नेताओं की भाषा बदल गई है। संजय राउत ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस से अलग हो सकती है। वहीं दादर हनुमान मंदिर मामले पर भी उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे खुलकर बोल रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से। दर्शकों, महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे बस इसलिए कांग्रेस के साथ चले गए थे क्योंकि उन लोगों ने उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर दिया था। उद्धव भी सिर्फ सीएम बनने के लालच में पहुंच गए थे उन लोगों के साथ जिसके प्रबल मुखर विरोधी रहे थे बाला साहब ठाकरे। अक्सर वो कहते थे कि अगर हम कांग्रेस या शरद पवार के साथ गए तो अपनी दुकान बंद कर देंगे, लेकिन उनके पुत्र तो सत्ता मोह में चले गए कांग्रेस के साथ, जिसकी वजह से वो उद्धव बाला साहब ठाकरे कहीं के नहीं रह गए। और जब महाराष्ट्र की जनता ने उखाड़ फेंका तो उन्हें अब हिंदुत्व की याद आ गई है, क्योंकि वो ये बात जान गए हैं कि अगर हिंदुत्व के साथ खड़े नहीं रहे तो जनता उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ऐसे में अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अपने हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत कर रही है। उद्धव ठाकरे के नेता समझ गए हैं कि हिंदुत्व को छोड़ने से उन्हें कितना नुकसान हुआ है। ऐसे में अब फिर से हिंदू वोट के लिए उद्धव ठाकरे पलटी मारते दिख रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में ठाकरे गुट के नेताओं ने मंदिर को बचाने की बात की, बाबरी मस्जिद के ध्वंस पर विवाद उठाया और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में विवाद खड़ा किया। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर बीजेपी पर हमला किया। अब पार्टी ने कल्याण के दुर्गारी किले पर स्थानीय अदालत के फैसले का स्वागत किया है, जहां एक हिंदू मंदिर और मस्जिद है। कल्याण का दुर्गारी किला हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई दशकों से विवाद का कारण रहा है। 1967 में शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने किले पर भगवा ध्वज फहराया था। जब शिवसेना 1966 में बनी तो पार्टी ने स्थानीयता पर ध्यान देना शुरू किया और बाल ठाकरे का किले पर यह विरोध हिंदुत्व को मजबूत देने वाली पहली बड़ी कार्रवाई थी। हाल ही में कल्याण की एक अदालत ने लगभग 50 साल पुराने इस कानूनी विवाद का समाधान करते हुए दुर्गारी किले के अंदर स्थित मस्जिद के मालिकाना हक का दावा करने वाले मुस्लिम ट्रस्ट का मुकदमा खारिज कर दिया और महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद अब शिवसेना यूबीटी ने एक्स पर एक पोस्ट में अपने संस्थापक बाला साहब ठाकरे के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किले का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास रहे। शिवसेना यूबीटी द्वारा पोस्ट कर लिखा गया है कि कल्याण अदालत का ऐतिहासिक निर्णय ये उस आंदोलन की सफलता है जिसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया था। वहीं शिवसेना यूबीटी के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा है कि आखिरकार उन्हें एहसास हो गया कि ये ईवीएम नहीं है। उम्मीद है कि संजय राउत समझेंगे। अब समय आ गया है कि अहिब सेना भाजपा या शिंदे में विलय हो जाए। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी को मुसलमानों की पार्टी के रूप में दिखाया था, ये कहते हुए कि पार्टी मुसलमानों के वोटों की वजह से ही सीटें जीत पाई थी। विधानसभा चुनाव में इस कारण पार्टी को नुकसान हुआ। अब जब मुंबई में नगर निगम चुनाव जल्द हो सकते हैं, पार्टी जानती है कि वो मुस्लिम लीग की छवि के साथ चुनाव नहीं लड़ सकती। ये चुनाव पार्टी के लिए बहुत ही अहम है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए पलटी मार रहे हैं। दर्शकों, उद्धव ठाकरे ने तो अपनी वैचारिक धरोहर को पूरी तरह से त्याग दिया था, लेकिन अब वोट के लिए उन्हें हिंदुत्व की याद आ रही है। लेकिन अब उद्धव सेना एक्सपोज हो गई है कि सिर्फ वोट के लिए उन्हें हिंदुत्व की याद आती है। हार के बाद से ही उद्धव गुट के नेता सदमे में हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। ऐसे में अब वो नए नए प्रपंच रच रहे हैं। संजय राउत जो पहले कांग्रेस के साथ चिपके रहना चाहते थे, अब हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटते दिख रहे हैं। लगता है कि उद्धव ठाकरे ने समझा दिया है कि पार्टी में रहना है तो हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना होगा। ऐसे में अब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक हैं। लेकिन अब वो लोगों के बीच भ्रम फैलाने चले थे, लेकिन उन्हें करारा जवाब मिल गया है। दर्शकों, महाराष्ट्र के भीतर चुनाव से पहले वीर शिवाजी की मूर्ति की क्षति को लेकर खूब राजनीतिक हंगामा बनाया गया था। उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत और राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था, लेकिन उनकी दाल नहीं गली।
दर्शकों, बहादुरी, साहस और पराक्रम और उसको मानने वाले लोगों को राज्य और देश की सीमा में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। लेकिन ये बात महाराष्ट्र के विपक्ष को समझ नहीं आ रही है। वो तो अनर्गल आलाप करने में लगे रहते हैं। दर्शकों, समझने की बात यह भी है कि महाविकास आघाड़ी के नेता जो अपने आप को शिवाजी का उपासक बताते हैं, उन्होंने शिवाजी को ठीक से सम्मान देने की बात नहीं की और नहीं कही, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें हटा दिया। और अब जब फिर से शिवाजी का स्मारक बन रहा है तो उद्धव के संजय को मिर्ची लग रही है, जिसका एकदम सटीक जवाब मिल गया है। दरअसल महाराष्ट्र में एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने गुजरात कनेक्शन को लेकर हमला बोला था, लेकिन एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की प्रवक्ता और विधायक डॉक्टर मनीषा कायंदे ने विपक्ष के सवालों पर पूछा है कि गुजरात क्या पाकिस्तान में है? गुजरात हमारे देश का एक राज्य है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और गुजरात का पुराना नाता रहा है। गुजरात का कोई मूर्तिकार या फिर कोई कंपनी इसे बनाएगी तो क्या दिक्कत है? महाराष्ट्र चुनावों में करारी हार के बाद भी विपक्ष के द्वारा परभणी हिंसा के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का मामला सदन में उठ सकता है। कायंदे ने कहा कि पिछली बार जो खामियां रह गई थी उसे दूर करते हुए बड़ी प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की लगाई जानी है। अच्छे कार्य के लिए सपोर्ट करना चाहिए। संजय राउत महाराष्ट्र में एमबीए की हार के बाद महायुति पर हमलावर है। वे कई बार ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा चुके हैं। राउत ने कहा था कि नागपुर के संघ मुख्यालय के बाहर ईवीएम का मंदिर बनना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट फोर्ट पर लगी शिवाजी की प्रतिमा गिर गई थी। इसके बाद काफी ज्यादा राजनीतिक गरमाई थी। विपक्ष ने तब इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। कायंदे ने कहा कि संजय राउत को पहले ये तय करना चाहिए कि वो उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं या फिर कांग्रेस शरद पवार पार्टी के। कायंदे ने आगे कहा कि संजय राउत के बयानों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना सोचे कुछ भी बयान देते हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि संजय राउत सिर्फ अनर्गल आलाप को लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंतर्मन शिवाजी को सम्मान देने की बात ही नहीं है। संजय राउत कोशिश कर रहे हैं कि अब महाराष्ट्र के लोगों को गुजरात के नाम पर भड़का दें। चुनाव के दौरान भी संजय राउत बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी महाराष्ट्र की कंपनियों को गुजरात भेज रही है, लेकिन उनकी बातों पर जनता ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर भी संजय राउत वहीं रट लगाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।